ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तर्वाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम अम्बां परशिवहृदि स्मेरपदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल राजा को डसने के लिए तक्षक भी आ रहा है और मंत्रवेदता एक ब्राह्मण कश्यप जी भी आ रहे हैं राजा को बचाने के लिए। रास्ते में दोनों की भेंट हो जाती है। कैसे से दे रहे हैं दोनों मारने वाले बचाने वाले दोनों। सूत उवाच तस्मिन् एव दिने। हो गया। कश्यप उवाच जीवैस्ये त्वया दष्टं दग्धं वा पन्नगोत्तम। ब्राह्मण कश्यप जी ने कहा कि हे पन्नगोत्तम, हे तक्षक, तुम जिसको भी डसोगे तुम्हारे विष को मैं तुम्हारा तुरंत ही नष्ट कर दूंगा। जीवयस्ये त्वया दष्टं, तुम्हारे द्वारा डसे हुए जीव को जीवयामि, मैं जीवित कर दूंगा। जीवयामि तो वह जीवित करता हूँ। सही यहाँ लिखा है जीवयस्ये, जीवित कर दूंगा। ऋट लकार में सूत उवाच अदसत पन्नगो वृक्षं भस्मसात् चकारतम्। उनके मंत्र की परीक्षा लेने के लिए नागराज तक्षक ने अदसत पन्नगो वृक्षम, सर्प ने एक वृक्ष को डस लिया। कौन सा वृक्ष? कहे भस्मसात् चकारतम। उसके डसने मात्र से वो वृक्ष सूख गया, एकदम भस्म हो गया, राख बन गया। भस्मसात् चकारतम। उसके बाद कश्यप जी से कहा उवाच कश्यपम दुजोतम भूयो जीवय एनम। अब इसको जिला के दिखाओ।
ये हमने रसा और ये वृक्ष जो है राख के ढेर हो गया, अब इसको जीवित करके दिखाओ। उवाच कश्यपं भूयो जीवयैहैनं तुजोत्तम दृष्ट्वा भस्मीकृतं वृक्षं पन्नगेन विषाग्निना। उस तक्षक के विष की अग्नि के द्वारा यह जो बरगद का वृक्ष था, नग्रोधम लिखा है ना, बरगद का जो बड़ वृक्ष था वो पूरी तरह जल के भस्मसात हो गया। दृष्टवा, और इसको जब देखा कि ये तो भस्म बन गया, राख बन गया, ब्राह्मण ने दृष्टवा भस्मीकृतं वृक्षम, क्यों हुआ? तक्षक के विषरूपी विष की अग्नि के द्वारा। अब ब्राह्मण ने क्या किया? कह सर्वं भस्म समाहृत्य कश्यप मुनि ने जितना भस्म, जितना राख हुई थी, उन सब राख को इकट्ठा किया, सारा राख बटोर करके सब एक जगह ढेर लगाया, इकट्ठा किया। सर्वं भस्म समाहृत्य कश्यपो, फिर बोले वाक्यम अब्रवीत, क्या बोले? पश्य मंत्र बलम में अद्य न्यग्रोधम पन्नगोत्तम जीवयामि अद्य वृक्षम वै पश्यतः ते महाविष। हे महान विषधर तक्षक नाग, पन्नगोत्तम विषधरा, दो विशेषण है। महान विष को धारण करने वाले उत्तम नाग तक्षक जी, पश्य अद्य मे मंत्र बलम, आज तो मेरे मंत्रों की शक्ति देखो। निक्रोधम वृक्षम जीवयामि अद्य, इस बड़ वृक्ष को अभी मैं जीवित कर देता हूँ। कहा कैसे? कहे पश्यतः ते, तुम्हारे देखते देखते मैं इस बड़ वृक्ष को अभी जीवित कर देता हूँ। ऐसा कह करके इति उक्त्वा जलम आदाय कश्यपो मंत्रवेत्तमः, मंत्रवेत्ता भगवान कश्यप ब्राह्मण कश्यप जी ने जल हाथ में नहीं लिया, लोटे में या किसी में बड़े बर्तन में लिया है ना। जलम आदाय, हाथ लिखा भी नहीं है। मंत्रितेन एव वारिणा, और उस जल को उन्होंने अभिमंत्रित किया। मंत्रितेन एव वारिणा भस्म राशि तमसि सेच, वो जितनी भस्म राशि थी, जितना भस्म की राख थी, तो सब राख को उन्होंने गीला कर दिया, छिड़काव करके तो छिड़काव किया। सिसेच भस्म राशि तत्वारि सेचनात्, उस जल के छिड़कने से जातो ने क्रोध पूर्ववत सुभः, वो बड़ वृक्ष पहले की तरह हरा भरा हो गया है ना, उस जल से। तद्वारि सेचनात् जातो ने क्रोध पूर्ववत सुभः तक्षकः विस्मयं प्राप्तो, वो तक्षक नाग बड़े आश्चर्य को उसको प्राप्त हुआ। दृष्ट्वा तम जीवितम नगम, उस वृक्ष को पुनः जीवित देख करके, पुनः हरा भरा देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तम आह कश्यपम नागः, नागः तम कश्यपम आह, उस तक्षक ने उन कश्यप मुनि से कहा, कश्यप ब्राह्मण से कहा, किम अर्थम ते परिश्रमः, कि राजा के महल तक जाने का परिश्रम तुम क्यों करना चाहते हो? किम अर्थम ते पर, तुम्हारा क्या कार्य है? जो काम है वो बोलो। कहे वाडव वांछितम कामम ब्रूहि, हे ब्राह्मण, जो आपका इच्छित कार्य है वो हमसे आप बोलिए। तम संपादयामि, वो कार्य मैं यही पूरा कर देता हूँ। आप वहाँ तक जाने का कष्ट क्यों उठाएंगे? जो आपका कार्य है, इच्छित है, वो मैं यही पूर्ण कर देता हूँ।
तक्षक ने कहा, कश्यप उवाच, कहे मेरा क्या कार्य है बताओ। कहे वित्तार्थी, मैं तो धन का लोलुप हूँ, मैं तो धन चाहता हूँ। वित्तार्थी, धन का लोलुप इसीलिए नृपतिम सप्तम मत्वा, हे पन्नग, हे तक्षक, मैंने सुना और यह मान करके कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया है, राजा परीक्षित शापित है। उपकर तुम विद्या नृपसत्तमम, अपनी मंत्र विद्या से उन राजा परीक्षित का उपकार करने के लिए, नृपसत्तमम विद्या च उपकर तुम, उनका उपकार करने के लिए गृहात अहम निस्त्रितः, मैं अपने घर से बाहर निकला हूँ। धनदौलित तो हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, धन तो मुझे चाहिए, लेकिन साथ साथ राजा को उपकार भी करना चाहता हूँ, उपकार करने के लिए घर से निकला हूँ। तक्षक उवाच, विप्रेन्द्र यावत इच्छसि पार्थिवात वित्तम, पार्थिवात यानी परीक्षितात, परीक्षित जिससे जितना आपको धन चाहिए, यावत इच्छसि पार्थिवात विप्रेन्द्र वित्तम, ए ब्राह्मण आपको राजा परीक्षित जिससे जितना धन पाने की उम्मीद है, गृहाण, वो मैं दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। ददामि, मैं दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। सकामो अहम भवानी, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, स्वगृहम याहि, और अपने घर को आप चले जाएं। जितना धन पाने की इच्छा हो परीक्षित जिससे, उतना आप मुझसे ले लीजिए और अपने घर को आप लौट जाइए, है ना। पूरा श्लोक पढ़ता हूँ। वित्तम गृहाण विप्रेन्द्र यावत इच्छसि पार्थिवात ददामि स्वगृहम याहि सकामो अहम भवाम्यतः। सूत उवाच, ऐसा जब तक्षक ने कहा तो सूत जी कहते हैं, तत् श्रुत्वा वचनं तस्य तक्षकस्य, तक्षक की इस बात को सुन करके, तत् श्रुत्वा वचनं तस्य परमार्थविद कश्यपः, परमार्थ को जानने वाले केवल धनरूप नहीं है, आगे बताया मंत्रवेत्ता तो थे ही, अब आज परमार्थविद है। परमार्थ को जानने वाले कश्यप जी चिंतयामास मनसा पुनः पुनः किम करोमि, अपने मन से बार बार विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। एक स्थिति तो यह है कि धनम गृहीत्वा स्वगृहम प्रयामि यत अहम्, अगर मैं धनम गृहीत्वा स्वगृहम प्रयामि, इस तक्षक से धन लेकर अपने घर को अगर चला जाता हूं तो लोभ समाश्रयात मे कीर्ति लोके न भविष्यति, धन लेके अगर मैं लौट जाता हूं तो लोग कहेंगे कि ये लोभी है, लोभ का आश्रय लेकर के मैं अपनी ही कीर्ति को इस संसार में नष्ट कर दूंगा, मेरी कोई कीर्ति संसार में नहीं होगी। समझ में आया? धनम गृहीत्वा स्वगृहम या प्रयामि यत अहम् पुनः लोभ समाश्रयात् लोके में कीर्ति ना भविष्यति, नहीं होगी। जीविते अथ नृपश्रेष्ठे कीर्ति स्यात् अचला मम, अगर मैं अपनी मंत्र विद्या से राजा को जीवित कर दूंगा, जीविते यथ नृपश्रेष्ठे, तो कीर्ति स्यात् अचला में,
संसार में मेरी कीर्ति अचल हो जाएगी, संसार में मेरी कीर्ति स्थापित हो जाएगी। धन प्राप्ति च बहुधा, और साथ में धन की प्राप्ति भी होगी, धन की प्राप्ति भी होगी, और एक और मिलेगा, भवेत पुण्यम च जीवनात्, जीवन प्रदान करने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होगा। मेरी कीर्ति भी अचल होगी, धन भी मिलेगा, पुण्य भी प्राप्त होगा। एक ही श्लोक में सब लिखा है ना। जीविते यथ नृपश्रेष्ठे कीर्ति स्यात् अचलामं, धन प्राप्ति च बहुधा भवेत पुण्यम च जीवनात्। तो रक्षणीयम यशः, इस संसार का नियम है कि हमेशा यश की रक्षा करनी चाहिए। अरक्षणीयम यशः कामम, आवश्यक है यश की रक्षा करनी चाहिए। अधिक धनम यशसा बिना, बिना कीर्ति के उस धन को धिक्कार है। बिना कीर्ति के कमाया हुआ धन, उस धन को धिक्कार है। धिक धनम यशसा बिना। उदाहरण बताओ, सूची कहते हैं, उदाहरण बताओ। सर्वस्वं रघुणा पूर्वं दत्तम विप्राण कीर्तये। पूर्व काल में रघुवंशी राजा रघु ने कीर्ति प्राप्त करने के लिए सर्वस्वं दत्तम विप्राय, ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर दिया था। उदाहरण और जानना चाहेंगे? कहें हरिश्चंद्रेण कर्णेन कीर्ति अर्थम बहुविस्तरम। राजा हरिश्चंद्र ने, कर्ण ने अपनी कीर्ति स्थापित करने के लिए बहुत बहुत कुछ किया है। बहुविस्तरम एक कार्य नहीं है इसलिए कह दिया, बहुविस्तरम बहुत कार्य किए हैं। तो उपेक्षायं कथम भूपम दह्यमानम विषाग्निना। इस तक्षक के विषरूपी अग्नि से, विषाक्त अग्नि से जलते हुए राजा की उपेक्षा मैं कैसे करूं, है ना। दह्यमानम विषाग्निना भूपम कथम उपेक्षेयम, उपेक्षा इनकी कैसे करूं। जीविते अद्य मया राज्ञी, अगर मैं राजा को जीवित कर देता हूं, जीविते अद्य मया राज्ञी सुखम सर्वजनस्य चा। तो जितनी जनता है, जितने लोग हैं, सभी को सुख प्राप्त होगा। सुखम सर्वजनस्य चा। और अगर ऐसा नहीं होता, अराजके प्रजानासो भविता ना अत्र संशयः, अगर मैं जीवित नहीं करता तो राज्य बिना राजा के हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी सर्वत्र प्रजा का। अराजक में, बिना राजा के राज्य में सर्वत्र सब कुछ, सारी गड़बड़ी फैल जाती है। इसलिए राजा तो होना ही चाहिए। अराजके प्रजा नासो भविता ना अत्र संशयः। कितने प्रकार की दुष्ट गड़बड़ियां फैलती हैं अराजक राज्य में। वाल्मीकि रामायण में जिस समय भरत जी गए हैं बुलाने के लिए, उस समय वाल्मीकि जी ने बताया है, जानते हैं कितने प्रकार के हैं? 70 प्रकार के। 70 प्रकार की गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं अराजक राज्य में। वाल्मीकि रामायण ने बताया। अयोध्या कांड के 75वां अध्याय। और प्रजा का नाश होगा तो कहे प्रजा नाशस्य पापम में भविष्यति मृते नृपे। राजा के मर जाने पर प्रजा का जो नाश होगा, उस नाश का भागीदारी, उस पाप का भागीदार मैं बनूंगा। प्रजा नाशस्य पापम में भविष्यति मृते नृपे।
और इसके अलावा पाप तो मिलेगा ही, वहां बताया था जिलाने पर तीन प्रकार का मिलेगा। यहाँ अगर नहीं जाऊंगा तो एक तो हो गया पाप मिलेगा, दूसरा अपकीर्ति लोकेषु, संसार में मेरा अपयश होगा, धन लोभात भविष्यति, सभी मुझको धन का लोभी ही कहेंगे, धन लोभात भविष्यति। उन्हीं तीनों को देख लीजिए, फिर से उल्टा कर दिया है ना। तो जीवित होने पर 3 पुण्य मिलेगा, 3 लाभ मिलेगा, उनको ना जीवित करने पर मुझे 3 प्रकार का अपयश मिलेगा, पाप लगेगा और लोभी सिद्ध हो जाऊंगा। इत संचिन्त्य, ऐसा विचार करके, इति संचिन्त्य मनसा ध्यानम कृत्वा च कश्यपः, उन कश्यप मुनि ने ऐसा विचार करके उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यानम कृत्वा स कश्यपः ज्ञातवान बुद्धिमत्तरः, परम बुद्धिमान कश्यप जी ने ज्ञातवान, ध्यान से यह जान लिया, ध्यान के द्वारा यह जान लिया कि नृपतिम जागता आयुषः, कि राजा परीक्षित की तो आयु ही समाप्त है। ध्यान से जान लिया कि राजा परीक्षित की आयु ही समाप्त है। कल भी कहा था अगर उनकी आयु शेष होगी तब मैं जीवित कर दूंगा, याद है ना? कहा था अगर आयु शेष होगी तब मैं जीवित कर दूंगा। आज उन्होंने ध्यान किया और कहा कि इनकी तो आयु ही खत्म है। गत आयुषम च नृपतिम ज्ञातवान बुद्धिमत्तरा, इसलिए राजानम आसन्न मृत्युम ध्यानेन कश्यपः ज्ञात्वा, ध्यान के द्वारा कश्यप मुनि ये जान करके कि इन राजा की आयु समाप्त है, ये मरणासन्न है, इनका मृत्यु निश्चित है। तक्षकात धनम आदाय सधर्मात्मा कश्यपः गृहम ययो, उस तक्षक से धन लेकर के तो महात्मा कश्यप जी अपने घर को लौट गए। गृहम ययो सधर्मात्मा धनम आदाय तक्षकात निवर्त्य कश्यपम सर्पः, कश्यपम निवर्त्य, दो वचन में, तो दो वचन नहीं, द्वितीया में, कश्यपम निवर्त्य, कश्यप जी को लौटा करके, कश्यपम निवर्त्य सर्पः सप्तमे दिवसे नृपम, राजा के 7वें दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। जब 7वां दिन आया तो हंतु कामो, राजा को ही मारने के लिए, उनका डसने के लिए, नगरम नागसावयम आसु जगाम, नागसावयम वही हस्तिनापुर ही, गजावयम नागसावयम नागपुरम, ये सब हस्तिनापुर ही है। नागसावयम नगरम आसु जगाम, बड़ी शीघ्रता से वो हस्तिनापुर के नगर में पहुंचा। नगरस्य अंते, नगर के समीप ही पहुंचा था। सुश्रा, उसने सुना, क्या सुना? कहे मणिमंत्र औषधि रक्षमाणम, मणि से, मंत्र से और औषधियों से, इन तीनों से रक्षित मंत्री मणिमंत्र औषधि रक्षमाणम प्रासादस्थम अतंद्रितम परीक्षितम कामम, बड़ी ही सावधानी से उस 7 तल्ले वाले महल में परीक्षित जी रहे हैं। वो कैसा महल है, कहीं वहां कोई जा ही नहीं सकता, बताया था कल, हवा भी नहीं जा सकती। तो चिंताविष्ट तदा नागो, उस तक्षक को बड़ी चिंता हो गई, चिंता में पड़ गया। क्यों? कह विप्रश्राप भयाकुलः, क्या उन ब्राह्मण के साप के भय से डरने लगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो साप मेरे ऊपर आ जाएगा।
विप्रसाप भयाकुला चिंता विष्टा तदा नागो योगेन चिंतयामास प्रविशेयं गृहं कथम। योगेन उपायेन, उपाय की चिंता करने लगा, किस उपाय से मैं इस घर में प्रवेश कर सकूं। चिंतयामास योगेन कथम प्रविशेयं गृहं, किस उपाय से मैं इस घर में प्रवेश करूं। कहते हैं इस राजा ने बड़ी जो है विषम परिस्थिति खड़ी कर दी, तो राजा को बड़ा भला बुरा कहा उसने, तक्षक ने। कहे राजानम, ये राजा कौन है? कहे विप्र पीड़ा करम, ब्राह्मण के गले में सर्प डाल करके ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाने, कष्ट पहुंचाने वाला राजा। विप्र पीड़ा करम पापकारिणम, पाप कर्म करने वाला। विप्रशापात हतम, ब्राह्मण के श्राप से जो पहले ही मर चुका है, आज ये छुपने का ढोंग कर रहा है, इसलिए उन्होंने कहा मूढ़म, कोई नहीं जा पा रहा, इसलिए कहा सठम। सब इसी में पूरा पढ़ रहा हूं, सुनिए। वंचयामि कथम चयेनम राजानम पापकारिणम विप्रशापात हतम मूढ़म विप्र पीड़ाकरम सठम। ये सब ऐसा जो राजा है, कहे कथम वंचयामि, कैसा ये छल कर रहा है, कैसा ठगना चाह रहा है। कहे आज तक तो मैंने ऐसा नहीं सुना। कहा पांडवानाम कुले जाता को अपि न एतादृशो भवेत, इस पांडव के कुल में ऐसा आज तक कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो इतना निंदित कर्म करे। कौन सा कर्म? तापसस्य गले एन मृतः सर्पो निवेशितः, जिसने तपस्वी के गल में एक मरे हुए सर्प को निवेशित कर दिया, लटका दिया, ऐसा कोई पांडव के कुल में आज तक पैदा नहीं हुआ। पांडवानाम कुले जातः न कोऽपि एतादृशो भवेत, तापसस्य गले एन मृतः सर्पो निवेशितः। और निंदनीय कर्म किया तो किया, कहते हैं कृत्वा विगरहितम कर्मम, विगरहितम निंदितम, इतना निंदित कर्म करके भी जानन काल गतिम, काल चक्र की गति को जानते हुए भी नृपः, ये राजा परीक्षित भवने रक्षकान कृत्वा, अपने भवन में अपने इस महल में तमाम सारे रक्षकों को लगा दिया है। अप्रासादम अभिगम्य चा, और इस महल में जाकर के आराम से बैठा हुआ है। मृत्युम वंचयते राजा वर्तते अद्य निराकुलः, इस महल में जाकर के राजा मृत्युम वंचयते, ये मृत्यु को छल देने चाह रहा है। इस महल में रह करके राजा मृत्यु को भी ठगना चाहता है। वर्तते अद्य निराकुलः, बिना व्याकुलता के बिल्कुल आराम से स्थिर होकर के इस महल में बैठा हुआ है, इसे कोई चिंता नहीं। ऐसा वो तक्षक कहता है। कहते हैं ये तो जो बैठा है, मेरे लिए जो अपनी चिंता है वो देखें। तम कथम धक्षयिष्यामि विप्रवाक्येन च उदितः, ब्राह्मण ने जो श्राप दिया है उस श्राप को पूर्ण करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं इस राजा को डसूंगा कैसे। सकथम तेन असौ, तम कथम धक्षयिष्यामि विप्रवाक्येन च उदितः। कहते हैं मंदात्मा, यह मंदात्मा परीक्षित न जानाति, क्या यह भी नहीं जानता कि मरणम ही अनिवर्तनम, कि मृत्यु तो अनिवार्य है, मृत्यु तो बदली नहीं जा सकती। न जानाति च मंदात्मा मरणम ही अनिवर्तनम, तेन असौ
रक्षकान अस्थाप्य सौधारूढ़ो अद्य मोदते। यहाँ आ गया ना, आनंद से रह रहा है। इसी के कारण इतने सारे रक्षकों को लगा करके और स्वयं बड़े आराम से इस महल में आरूढ़ होकर के प्रसन्नता से आनंद मनाते हुए रह रहा है। ये तक्षक कहता है। तेना सो रक्षकान स्थाप्य सौधारूढ़ो अद्य मोदते यदि वे विहितो मृत्यु दैवेन अमित तेजसा दैवेन। अत्यंत तेजस्वी विधाता के द्वारा विहितो मृत्यु यदि, अगर मृत्यु लिख दी गई है, अत्यंत तेजस्वी विधाता के द्वारा अगर खाते में मृत्यु लिख दी गई, सा कथम परिवर्तयेत कृतैः यत्नैः तु कोटिभिः। तो उस लिखे हुए को करोड़ों उपाय करने के बाद भी उसको लौटाया नहीं जा सकता। सा कथम परिवर्तित, उसको बदला नहीं जा सकता। कृतैः यत्नैः कोटिभिः, करोड़ों यत्न उपाय करने के बाद भी अगर विधाता ने मृत्यु लिख दी है तो उसको बदला नहीं जा सकता। पांडवस्य च दायादो जानन मृत्युम गतम नृपः। ये राजा परीक्षित जो पांडवों का उत्तराधिकारी है, दायादो यानी उत्तराधिकारी, पांडवस्य दायादो जानन, ये जानते हुए कि मृत्युम गतम नृपः, कि मैं मृत्यु के काल में हूँ, काल के गाल में हूँ। मृत्युम गतम नृपः, फिर भी जीवेन मतिम आस्थाय, जीवित रहने की बुद्धि करके स्थितः स्थाने निराकुलः, इस महल में बिना किसी व्याकुलता के स्थिरता से रह रहा है। ये जानते हुए भी कहीं होना तो ये चाहिए था कि अगर मृत्यु आ ही गई है तो उसको स्वीकार करो, कुछ प्रतिकार कर लेते, कुछ प्रतिकार कर लेते। प्रतिकार क्या? कहे दान पुण्यादिकम राजा कर तुम अर्हति सर्वथा। राजा को अर्हत यानी करना चाहिए था, इसके योग्य थे, है ना। राजा को योग्य यह था, यानी यह करना चाहिए था कि दान पुण्यादिकम राजा, इस राजा को कुछ दान पुण्य कर लेना चाहिए था, जिससे धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म से ही अनेक प्रकार की व्याधियां मारी जा सकती हैं, समाप्त की जा सकती हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि एन, और व्याधियां समाप्त हो गई तो एन, जिसके द्वारा आयु शाश्वतम भवेत, सनातन आयु प्राप्त हो जाती है, व्याधि नहीं होगी तो। इसको तो व्याधि उपाय करने का, व्याधि को नष्ट करने का उपाय करना चाहिए था, कुछ दान पुण्य करना चाहिए था। नो चेत, चलो दान पुण्य नहीं कर सका तो भी ये तो जानता है मृत्यु होगी। नो चेत, अगर दान पुण्य नहीं कर सका तो मृत्यु विधिम कृत्वा स्नान दानादिका क्रिया, मृत्यु आने वाली है ये जान करके स्नान दान आदि तो कर लेता, स्नान दान आदि करके मरणम स्वर्गलोकाय, जिससे मरने के बाद स्वर्गलोक प्राप्त हो, स्वर्गलोक की कामना कर लेता। स्नान दान आदि करके कुछ जब करते हुए बैठता, अन्यथा ऐसा नहीं करने से, ऊपर वाला भी नहीं किया, दान पुण्याद भी नहीं किया और स्वर्गलोक के लिए भी कोई कामना नहीं की, कहे अन्यथा नरकाय भवेत, इसको तो नरक ही प्राप्त होना चाहिए। अन्यथा नरकाय भवेत द्विज पीड़ा कृतम पापम, ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाने वाला इसने पाप कर्म किया है। अब ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाला है, कहे द्विज पीड़ा कृतम पापम पृथक वा अस्य, और इस पाप से पृथक एक और भी भूपते विप्रशापः तथा घोरम, इसको ब्राह्मण के द्वारा घोर शाप भी प्राप्त हो गया है।
आसन्ने मरने किल, और बिल्कुल मृत्यु के दरवाजे पर बैठा हुआ ये राजा है। कहते हैं मारी गई मती इसकी। ये कैसा राज्य है? तक्षक कहता है ये कैसा राज्य है कि न कोऽपि ब्राह्मणः पार्श्वे या एनम प्रतिबोधयेत। क्या इनके राज्य में कोई ऐसा ब्राह्मण भी नहीं है जो इनके बगल में, इनके पास में बैठ करके इनको कुछ समझाता, ज्ञान प्रदान करता? न कोऽपि ब्राह्मणः पार्श्वे या एनम प्रतिबोधयेत। क्या ज्ञान प्रदान करता? कि वेद सा विहितो मृत्यु अनिवार्यः तु सर्वथा। कोई ऐसा ब्राह्मण है जिसको बताता कि विधाता के द्वारा निश्चित की हुई मृत्यु अनिवार्य है, उसको आना ही है, उसको टाला नहीं जा सकता। इस सीधी सी बात को बताने वाला कोई ब्राह्मण इनके राज्य में नहीं है। न कोऽपि ब्राह्मण पार्श्वे या एनम प्रतिबोधयेत। यही वेद सा विहितो मृत्यु अनिवार्यः तु सर्वथा। इत संचिन्त्य, ऐसा विचार करके, सर्पो असौ, यह सर्प तक्षक, स्वान नागान निकटे स्थितान, पास में रहने वाले सभी नाग बंधुओं को उसने कृत्वा, सभी को बुलाया और कहा कृत्वा तापस वेशान। कहे नाग लोगों, ये मेरे भाइयों, आप सब तपस्वी का वेश बना लीजिए। कृत्वा तापस वेशान अत्तान प्रहिणोत सुभुजंगमान। इन सारे नागों को कहें आप तपस्वी के वेश में जाइए और फिर राजा के समीप आपको मैं भेज दूंगा। तपस्वी के वेश में राजा के समीप पहुंच जाइए। कैसे जाइए? कहे फल मूलादिकम गृह्य राज्ञे नागोवत तक्षकः। कहे आप लोग फल मूल सब ले लीजिए, है ना, और राजा के लिए उपहार स्वरूप फल मूल सब लेकर के जाइए। और तक्षकः नागोवत, और तक्षक नाग भी स्वयं च कीट रूपेण फल मध्य ससारः। एक फल के बीच में वो एक छोटा सा कीट बन करके, छोटा कीड़ा बन करके फल के अंदर घुस गया। वो तक्षक जो है फल के अंदर घुस गया, एक छोटा सा कीड़ा बन करके। स्वयं चा कीट रूपेण फल मध्य ससारः निर्गताः ते तदा नागा फलानि आदाय सत्वरा। और सारे नाग तपस्वी वेश में फल लेकर के बड़ी शीघ्रता से ते राजभवनम प्राप्य स्थिताः प्रासाद सन्निधौ। उस महल के भवन में, राजभवन में वो आकर के खड़े हो गए, राजभवन के उस महल के दरवाजे पर। रक्षकाः दृष्ट्वा तापसान् प्रपच्छुः ततचिकीर्षितम्। जितने रक्षक थे उन लोगों ने इन तपस्वियों से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? ततचिकीर्षितम्, तत इच्छितुम्, आप लोग क्या चाहते हैं? ये आप लोगों की इच्छा क्या है, यह आप बताएं। रक्षकाः तापसान् दृष्ट्वा पप्रच्छुः ततचिकीर्षितम्। उनकी इच्छा पूछी। ऊचुः ते भूपतिं द्रष्टुं प्राप्ता। ये सब कहते हैं मैं राजा का दर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूँ। ऊचुः ते भूपतिं द्रष्टुं प्राप्ता स्मो अद्य तपोवनात्। हम लोग तपोवन से राजा का दर्शन करने के लिए आए हैं। कौन से राजा? कहें चारु दर्शनम कुलार्कम वीरम अभिमन्यु सुतम। जो बड़े सुदर्शन हैं, कुलार्कम अपने कुल के अर्क हैं, यानी पांडव कुल के सूर्य स्वरूप हैं। पांडव कुल के जो सूर्य स्वरूप हैं, परम वीर हैं, वीरम अभिमन्यु सुतम, और अभिमन्यु पुत्र परीक्षित से। यह क्यों आए हैं? कहे मंत्रैः अथर्वणैः तथा प्राप्ता परिवर्धयितुम। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा उनकी वृद्धि करने के लिए हम लोग आए।
परिवर्धयितुम, उनकी बढ़ती हो। अब आयु नहीं कहा, किस उसमें बढ़ती हो भगवान जाने, है ना। कहे परिवर्धयितुम प्राप्त, किससे? मंत्रैः अथर्वणैः, अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा मैं उनकी वृद्धि करना चाहता हूँ। कहे निवेदयध्वं राजानम दर्शनार्थम आगतम मुनिम, राजा से जाके निवेदन कर दीजिए कि आपके दर्शन के लिए कुछ मुनि आए हुए हैं। निवेदयध्वं राजानम दर्शनार्थ आगतान मुनिम, कृत्वा अभिषेक दत्वा मिष्ट फलानि चायास्यामो, कहते हैं कृत्वा अभिषेक, उनका मैं अभिषेक करके, दत्वा मिष्ट फलानि, ये मीठे मीठे फल उनको प्रदान करके, यास्यामि, हम लोग चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, दर्शन करेंगे, उनको मंत्र से करेंगे, अभिषेक करेंगे मंत्रों के द्वारा। कृत्वा अभिषेक अभिषेकानि दत्वा मिश्र फलानि चायास्यामो, हम लोग चले जाएंगे। भारता नाम कुले अपि न दृष्टा द्वार रक्षका, कहे भरत वंश में आज तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई द्वार पर पहरेदार खड़ा हो, द्वारपाल खड़ा हो, वो भी आसीर न श्रुतम तापसा नाम तो राज्यो संदर्शनम किल, ऐसा भी कभी सुना नहीं कि तपस्वियों को, मुनियों को भी राजा का दर्शन प्राप्त ना हो। आज तक तो मैंने नहीं सुना इस भरतकुल में, भरत वंश में, कि उनके दरवाजे पर कोई द्वारपाल हो, रक्षक हो, या मुनियों को भी दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़े। न श्रुतम तापसानां तु राज्यो असंदर्शनम किल, अहो रामो वयं तत्र यत्र राजा परीक्षिता, आसीर्भि वर्धयित्वा एनं दत्त आज्ञा प्रजामहे। कहे अहोर आरोह आमो वयं तत्र यत्र राजा परीक्षिता, जहाँ राजा परीक्षित हैं हम लोगों को भी वहीं ले चलो। आरोह, आरोह माने वहीं 7 तल्ले वाला है कि हम लोगों को भी वहीं चढ़ा दो। आरोहामो वयम तत्र, वहीं पर, यत्र राजा परीक्षिता, जहाँ राजा परीक्षित हैं, आसीर भी वर्धयित्वा एनम, आसीर वचनों के द्वारा उनकी वे बढ़ती करके, उनको बढ़ती प्रदान करके, दत्त आज्ञा, उनसे आज्ञा लेकर के, प्रव्रजामहे, हम लोग वापस चले जाएंगे। सूतुवाच, सूत जी कहते हैं, इतिया कर्ण बचाते साम तापसा नाम तु रक्षका, इन तपस्वियों की बात सुनकर के वहां के जो रक्षक हैं, द्विजान मत्वा, उनको ब्राह्मण मान करके, इन तपस्वियों को ब्राह्मण मान करके, द्विजान मत्वा भूपते निदेशम प्रतियुजुतान, राजा का क्या आदेश है ये उन लोगों को बता दिया। ब्राह्मण मान के कहने का क्या है? डंडा मार के नहीं भगाया, वहां प्रवेश निषेध है, लेकिन चूंकि ब्राह्मण है इसलिए उनको समझा बुझा के वापस किया, है ना। प्रतियुजुतान द्विजान मत्वा निदेशम, यानी आज्ञाम भूपते है यथा, राजा की जैसी आज्ञा है उनको बता दिया, और बताया कि ना अद्य वो दर्शनम विप्राराज्य, हे ब्राह्मणों, राजा का दर्शन आज प्राप्त नहीं होगा। ना अद्य वो दर्शनम राज्ञा विप्राह स्यात् इति नो मतिः, आज आप लोगों को दर्शन नहीं प्राप्त होगा, ये मेरा विचार है। नो मति, नो माने ना, हम द्वारपालों का यह विचार है कि आज आपको दर्शन नहीं प्राप्त होगा। स्वः सर्वतापसैः अत्र तु आगन्त्य नृपालये, स्व माने कल, आने वाला कल, कल आप सारे तपस्वी लोग आ जाइएगा, मैं दर्शन की व्यवस्था करा दूंगा। स्वः सर्वतापसैः अत्र तु आगन्तव्यं नृपालये, अनारोहातु प्रासादो विप्राणां मुनिसत्तमाः, हे मुनिश्रेष्ठों, हे ब्राह्मणों,
आज तो आप लोगों को हम वहां नहीं ले जाएंगे। विप्रशाप भयात राज्ञा, क्यों नहीं ले जाएंगे? कहीं एक ब्राह्मण के श्राप के भय से राजा पिहितो वस्ति न संशय, इस प्रकार से रह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदा ऊचुतान अथो विप्रा फलमूल जलानि चा विप्राशिशस्सराज्ञे अथ ग्राह्यन्तु सुरक्षकाः। तदा ऊचु विप्राः, ऐसा कहने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, हे द्वारपालों, फल मूल जलानि चा, ये कुछ फल है, कुछ मूल है, जल है, राजा को भेंट करने के लिए हम लोग लाए हैं, और विप्र आशीष, और हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। विप्र आशीष राज्ञे अथ ग्राह्यन्तु सुरक्षका, हे रक्षको, इसको राजा के पास पहुंचा दो। ग्राह्यन्तु सुरक्षकाः ते गत्वा नृपतिं पोचु तापसा नाम आगतान जनः। रक्षक लोग गए राजा के पास, उनसे बताया कुछ तपस्वी लोग आए हुए हैं। राजा उवाच, राजा ने कहा, आनयध्वं वै फलमूलादिकं चयत, जो फल मूल जल वो लोग लाए हैं उसको यहाँ ले आओ। आनयध्वं वै फलमूलादिकं चयत, पृच्छध्वं तापसान कारजम, कहे तपस्वियों से उनके आने का कारण पूछ लेना, है ना। राजा कहते हैं पृच्छध्वं तापसान कारजम, और प्रातः आगमनम पुनः, कल प्रातः कालीन उनको आने के लिए भी कहना, और प्रणामम कथयध्वं, मेरा प्रणाम भी उनसे कह देना। ना अद्य संदर्शनम, क्षमा मांग लेना कि आज दर्शन नहीं हो सकता, आज हम उनके पास सामने नहीं जा सकते। ना अद्य संदर्शनम मम, ते गत्वा अथ समादाय फल मूलादिकं चयत, रक्षक लोग वहां गए और जो फल मूलादि जो था उसको ले आए। राज्ञे समर्पयामासु बहुमान पुरस्सरम, पुरस्सरम बहुमानः, आदर पूर्वक पुरस्सरम यानी राजा के सामने वो सारे फल मूल को सब उठा करके उन रक्षकों ने रख दिया। गतेषु तेषु नागेषु विप्रवेश आवृतेषु चा, विप्रवेश आवृतेषु, ब्राह्मण के वेश में छिपे हुए, नागेषु तेषु गतेषु, उन सारे नागों के चले जाने पर, फलानि आदाय राजा असौ सचिवान इदम अब्रवीत, उन फलों को लेकर के राजा अपने मंत्रियों से बोले। फलानि आदाय राजा असौ सचिवान इदम अब्रवीत सुहृदो भक्षयन्तु अद्य, हे मित्रों, अब इसको आप लोग पाओ, आप लोग खा भोजन करो इसका। सुहृदो भक्षयन्तु अद्य फलानि एतानि सर्वसा, ये जो सारे फल आए हैं इन सारे फलों का आप लोग भोजन करो। अद्म्यहम्, मैं भी खाऊंगा। अद्म्यहम्, मैं भी खाऊंगा। क्या खाऊंगा? च एकम एतत् वै फलम, इन फलों में से एक फल मैं भी खाऊंगा। कौन सा फल? कहे महत विप्रार्पितम, उन ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया जो सबसे बड़ा फल है वो मुझे दे दो। महत, सबसे बड़ा जो फल है वो मुझे दे दो। महत फलम विप्रार्पितम च एकम एतत् वै अद्म्यहम्, मैं भी खाऊंगा। इति उक्त्वा तत्फलम दत्त्वा सुहृदभ्यश्च उत्तरासुतः, उत्तरापुत्र परीक्षित जी ने इस प्रकार उस सारे फलों को अपने मंत्रियों आदि को दे करके, करे कृत्वा फलम पक्वम, उस पके हुए फल को उन्होंने अपने हाथ में रखा, और ददार नृपते ही स्वयं, और उस फल को काटा भी, अमनिया किया स्वयं। सदुक्कड़ी भाषा में काटना बड़ा गलत है, कहते हैं अमनिया कर। चावल बिनना है तो भी अमनिया करो, धो लाओ तो उसका अमनिया करो। अमनिया करने का अर्थ होता है परिवर्तित करो। तो काटने का अर्थ क्या है?
उसको छोटे पीस में परिवर्तन करो। तो ये सब अमनिया भाषा में आता है, तो अमनिया करो। तो बिदार करे कृत्वा फलम पक्वम ददार नृपति स्वयं। राजा ने स्वयं ही उस फल का अमनिया किया, उस फल को काटा। विदारितम फलम राज्ञा तत्र कृमि ही अभूत अणु। जैसे ही काटा उसको, उसमें देखा एक छोटा सा कीड़ा है। कृमि ही अभूत अणु सा कृष्ण नयना। उसके काले काले नेत्र हैं। ताम्रो, उसका बदन लाल रंग का है। दृष्टो भूपतिना स्वयं। राजा ने स्वयं ही उसको देखा। दृष्टो भूपतिना स्वयं। तम दृष्ट्वा नृपति प्राह सचिवान। उसको देख करके राजा ने अपने मंत्रियों से कहा विस्मितानयथ। कहते हैं जरा मंत्री सब आश्चर्यचकित हो गए। मंत्रियों ने देखा कीड़े को तो, लेकिन मंत्रियों से कीड़े के बारे में कोई बात नहीं की। कहते क्या है, कहें अस्तम अभेति सविता विषाद अद्य न में भयम। कहे तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो। कहे सविता अस्तम अभेति, सूर्य भगवान तो अस्त होने वाले हैं। हाँ, सविता अस्तम अभेति विषाद अद्य न में भयम। अब मुझको विष से, जहर से कोई भय नहीं है। विषाद यानी विष से, जहर से, न भयम, मुझे कोई भय नहीं है। अंगीकरोमि तम सापम कृमिको माम दसतु अयम। कहते हैं कीड़े आकर के मेरे को डस लो। कृमिको माम दसतु अयम अंगीकरोमि तम सापम। उस मुनिपुत्र का दिया हुआ श्राप मैं स्वीकार करता हूँ। एक कीट, एक कीड़े, मैं जानता हूँ तू तक्षक है, आके मुझे डस। अंगीकरोमि तम सापम कृमिको माम दसतु अयम। एवं उक्त्वा स राजेंद्र। ऐसा कह करके राजेंद्र श्री परीक्षित जी ग्रीवायाम सन्निवेशयत। उस कीड़े को अपने हाथों से अपने गाल पर, अपने गर्दन पे रख दिया। ग्रीवायाम सन्निवेशयत। अस्तम याते दिवानाथे धृतः कंठे अथ कीटकः। उस कीड़े ने दिवानाथ सूर्य के अस्त होने पर धृतः कंठे अथ, उनके गले पर वो बैठा रहा। तुरंत ही तदा जातः भयानकः काल रूपी तक्षकः। ओह, महाभयानक काल रूप, जैसे काल के समान दिखाई पड़ने वाले तक्षक के रूप में परिवर्तित हो गया। तक्षकः तु तदा जातः काल रूपी भयानकः राजा संवेशितः तेन। उसने राजा को अपने फंदे में ले लिया, फंसा लिया। राजा संवेष्टितः तेन दष्टः चयपि, और डस भी लिया। किसको, कहे महीपति। राजा को उसने डस भी लिया। मंत्रिणो विस्मयं प्राप्तो। कहे सारा मंत्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित जी को मालूम था, इन्होंने बताया भी नहीं। रुदुः दुःखिता, अत्यंत दुखी होकर के सब रोने लगे। घोर रूपम अहिम बीच। भयानक रूप वाले इस सर्प को देख करके भयार्दिता ते दुद्रवो, भय से डर करके सब भाग गए। चुक्रसु रक्षका सर्वे, जितने रक्षा करने वाले रहे सभी चिल्लाने लगे जोर जोर से। हाहाकारो महान अभूत, महान हाहाकार बस गया उस नगर हस्तिनापुरी में। वेष्टितो भोगी भोगेन, और उस सर्प ने अपने शरीर के द्वारा राजा को पूरी तरह फंदे में जकड़ लिया। वेष्टितो, भोगी माने सर्प, भोगेन माने शरीर से। भोगी भोगेन वेष्टितो विनष्ट बहुपौरुषः, राजा का सारा पौरुष पुरुषार्थ समाप्त हो गया।
ना उवाच नृपति किंचन। राजा परीक्षित कुछ बोल भी नहीं सके। न चचाल उत्तरा सुतः, उत्तरा पुत्र परीक्षित कुछ चल भी नहीं सके। विस्तक्षक आननाथ, तक्षक के मुख से विसजा घोरा अग्नि शिखा उत्थिता। विस्मयी एक ज्वाला, अग्नि ज्वाला निकली। प्रज्ज्वाल नृपम तु वासु गत प्राणम चकारः। शीघ्रता से राजा को जला डाला, राजा को प्राण विहीन कर दिया। गत प्राणम चकारः हत्वा आसु जीवितम राज्ञः। इस प्रकार शीघ्रता से राजा को मार करके दक्ष को गगने गतः, और तक्षक आकाश मार्ग से चला गया। जगत दग्धम कुर्वाणम ददृशुम तु जनाइहि। आकाश मार्ग से जाते हुए उसको लोगों ने, नगर के लोगों ने देखा। कहे अरे इतना बड़ा सर्प, जगत दग्धम कुर्वाणम, ये तो सारे जगत को दग्ध करने में समर्थ है, ऐसा सर्प आया। जगत दग्धम तो कुर्वाणम ददृशुम तम जनाइहि। सापपात गत प्राणो राजा। प्राण से विहीन होकर के राजा गिर गए। दग्धयो द्रुमः, जैसे कोई पेड़ जल जाने पर गिर जाता है। चुक्रसु जनाः सर्वे, राजा में प्रजा सारी रोने लगी। मृतम दृष्ट्वा नराधिपम, राजा को मरा हुआ देख करके सारी प्रजा रोने लगी। सूतोवाच गत प्राणम तु राजानम, राजा के प्राण चले गए ऐसा समझ करके, और बालम पुत्रम समीक्षा, इनका पुत्र भी बालक है, जन्मेजय भी बालक है, ऐसा समझ करके, ऐसा समीक्षा करके मंत्रिणः सर्वे परलोकस्य सतक्रिया चक्रुः, सारे मंत्रियों ने इनकी परलोक संबंधी सारी श्राद्ध आदि की क्रिया की। गंगा तीरे दग्ध देहम, किस तरह को कहे भस्म प्रायम, जो वास्तव में तो भस्म हो गए हैं। भस्म प्रायम महीपतिम देहम दग्ध गंगा तीरे, उस दग्ध शरीर को गंगा जी किनारे ले गए। अगुरभिश्च अभियुक्तायाम चितायाम अधिरोपयन, अगर वह सुगंधित लकड़ियों की, चंदन आदि की लकड़ियों से सुगंधित चिता में उनके दग्ध शरीर को लिटाया गया। दुर्मरणे मृतस्य से चक्रुः च और्ध्वदैहिकीम, श्राद्ध आदि की जितनी भी क्रिया होती हैं श्मशान में और आगे भी सब इन मंत्रियों ने किया। क्रियाम पुरोहिता तस्य वेद मंत्रैः विधानतः, वेद मंत्रों के द्वारा विधान के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से पुरोहितों के द्वारा इनकी परीक्षित जी की श्राद्ध क्रिया आदि पूरी की गई। ततुः दानानि विप्रेभ्यो गाः सुवर्ण यथोचितम, ब्राह्मणों को भी बहुत सारा दान दिया गया। गाय भी दान हुई, सोना भी दान किया। यथोचितम, जो जो उचित था सब दान किया। अन्नम बहुविधम तत्र, अनेक प्रकार के अन्न दान किए गए। वस्त्राणि विविधानि च, अनेक प्रकार के वस्त्र भी दान किए गए। उसके बाद प्रजा बिना राजा के कैसे रहती। तो सुमुहूर्ते, एक सुंदर मुहूर्त आने पर, सुतम बालम प्रजानाम कीर्ति वर्धनम, प्रजा में जो परम प्रेमी, प्रेम का बढ़ाने वाले जो उनके बालक जन्मेजय जी थे। सिंहासने शुभे तत्र मंत्रिणः सन्निवेशयत्, उन मंत्रियों के द्वारा भी जन्मेजय जी को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया गया। अब जन्मेजय जी का चरित्र हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।